अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इजराइल द ग्रेट जियोपॉलिटिकल चेंज। एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया है कि इनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज आई अपने आप में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि इनको एक डेलीगेशन रिसीव करने के लिए आया ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये इनसे मिलने के लिए आए। और उसके अलावा अब इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि पाकिस्तान टीवी के भी कई लोग हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। अब ये अपने आप में पहली ऐसी विजिट होगी कई सालों में, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता नहीं है। तो जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया है इनसे मिलने के लिए, इमरान खान ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में कि अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुपचाप इजराइल को एक्सेप्टेंस दे दे और पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एक कंट्री मान ले। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिपिंग है ये आप देखें। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। IMF के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इजराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं ये देखकर काफ़ी अम्यूज़ होता हूँ कि जब भी इंडिया और इजराइल की बात आती है इमरान खान की मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आत्मा तड़प जाती है कि बस है इनके साथ बातचीत नहीं करनी। खैर यहाँ पे इजराइल के इशू को लेकर मैं कहूँगा इमरान खान गलत नहीं कह रहे। डेफिनेटली यूएस प्रेशर के अंडर, यूएस के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा है इजराइल की तरफ। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट टेस्ट कर रही थी कि डेलीगेशन भेजकर देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना तो बहुत बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर एक डेलीगेशन सेंड करके देखते हैं। डेफिनेटली इमरान खान इस पर बोलेंगे, जनता का रिएक्शन आएगा। टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हुआ तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर ले एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। ना पाकिस्तान ये क्यों करना चाहेगा, इमरान खान यहाँ पर क्यों इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हैं, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो रिसेंटली खत्म हुआ था मार्च 31 को, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। अब पहले तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट ने रैंडमली ये बोल दिया कि मुझे ये पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है? तो इसका आंसर नहीं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये बात कर रहे थे एब्राहम अकॉर्ड के बारे में। एब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही इसके अंडर UAE और सूडान और वेरियस और कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस दिलवाई इजराइल को और प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित किए। तो एब्राहम अकॉर्ड की बात करते करते इनके प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अभी तो देखिए बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, इनके प्रेसिडेंट, इनके डेलीगेशन, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ये भी इसराइल के साथ जो रिलेशंस हैं नॉर्मलाइज करेंगे। ये ऑफ कोर्स इसराइल के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब जैसे ही इसराइल के प्रेसिडेंट ने ये सब कहा
इमरान खान ने यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो यूएस का दबाव स्टार्ट हो चुका है और यूएस के दबाव के अंडर जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूएसए का कौन सा दबाव हो गया, इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के अंडर ये सब होगा। देखिए अब रिसेंटली मैं शॉक था नंबर्स देखकर। मैं काफ़ी बार एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ये कितना होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मेरा पर्सनल कंक्लूजन था आज से 1-2 महीने पहले कि $25 बिलियन तो पाकिस्तान को चाहिए, मगर मैं गलत था, मैं बुरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तान को चाहिए इट इज़ $36 बिलियन। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने खुद कही है कि अगर इनको 36 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऑफ कोर्स आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, बट आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो ये $36 बिलियन है इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये लोन की फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके अलावा 10 से लेकर 15 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो ये अमाउंट है ये IMF की हेल्प के बिना पाकिस्तान रीपे नहीं कर पाएगा दुनिया भर में, और इवेंचुअली पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाएगी। वेनेजुएला जरा हाल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के समय बात कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये लोग चाहते हैं कि IMF एडिशनल $6 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ इनको रिस्पाइट मिले। बाकी ऑफ कोर्स बाद में ये UAE के सामने, सऊदी अरेबिया, चाइना के सामने झोली फैलाएंगे, और इनको उम्मीद है कि वहां से इतने बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। और IMF एक्चुअली पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जून 2022 में। अगले ही महीने पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान बचेगा, या फिर अगर IMF ने मना कर दिया देन इट इज़ गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये देश बढ़ जाएगा। मगर IMF पर जिन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल US, ये कह चुकी हैं कि ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की रीबिल्डिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये USA के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिसेंटली कहा था, और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका संकेत IMF की तरफ है। अगर US चाहे तो आराम से रातों रात IMF पाकिस्तान का जो बड़ा पैकेज है ये क्लियर कर देगा। और आप सबको एक बात तो पता होगी दुनिया के बारे में कि कोई भी आपकी हेल्प बिना वजह नहीं करने वाला। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। USA जैसा देश ऑब्वियसली पाकिस्तान की हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस नहीं करेगा। आउट ऑफ काइंडनेस US इथियोपिया, सोमालिया को बचाने के लिए नहीं आया। US वहीं पर जाता है जहां पर इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल USA ने पाकिस्तान को ये बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि आप लोग धीरे धीरे इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करो, देखो क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि US के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर पाकिस्तान जैसा एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मगर पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री तो इनके मिनिस्टर्स और इनकी सरकार के लोगों ने काफ़ी बार ये कहा है कि फिर बाद में ये कश्मीर का मुद्दा UN में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी बार कश्मीर फ़िलिस्तीन का जो इशू है इसको इक्वेट कर चुका है। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये कहा है कि दोनों इश्यूज़ काफ़ी हद तक सेम ही हैं। तो अगर ये इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान US में इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की प्रॉपर तरीके से आलोचना नहीं कर पाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। और इस पर ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में बहुत से ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सेटलर कॉलोनी लाइक इजराइल पाकिस्तान विल विन नो न्यू फ्रेंड्स, रिस्क लूजिंग द वंस इट हैज, एनरेज इट्स पीपल, कंडेम द पैलेस्टीनियंस टू ऑब्लिवियन एंड सीड द कश्मीरीज टू देयर ऑक्यूपायर्स। तो कश्मीर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर है पाकिस्तान को कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा परमानेंटली। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक सेंटेंस है, रिस्क लूजिंग द फ्रेंड्स दे ऑलरेडी हैव। इसमें पता है किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है ईरान की। ईरान और इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर पाकिस्तान सडनली कहता है कल को कि हम जी इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारी फ़्लाइट्स होंगी, हम आराम से उनके साथ ट्रेड करेंगे, ईरान को ये बात पसंद नहीं आने वाली। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कट्टर आबादी है जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं एक्चुअली काफ़ी बार सोचता हूँ इजराइल के साथ पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी, इजराइल ने कभी डायरेक्टली कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाया नहीं पाकिस्तान को। टर्की ट्रेड करता है इजराइल के साथ, टर्की इजराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर तब भी पाकिस्तान के लोगों में एक आप कह सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल हेट्रेड है टुवर्ड्स इजराइल।
और जो ये नफरत है आम पाकिस्तानियों के मन में इजराइल के प्रति, लगातार इस पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी। इमरान खान बेसिकली यही कर रहे हैं कि ठीक है, अगर करंट गवर्नमेंट इजराइल को एक्सेप्ट करती है तो इमरान खान इसको, इस पूरे मुद्दे को यूज़ करके बहुत सारी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सब डेवलपमेंट देखते हुए रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन दी कि इन लोगों ने ऑफिशियली कोई डेलीगेशन नहीं भेजा इजराइल की तरफ। जो डेलीगेशन गया है वहाँ पर बिजनेसमैन है, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग हो, अगर हैं भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं इजराइल में। तो जिस तरीके से इस इशू को लेकर पाकिस्तान में आम लोग गुस्सा हैं, इमरान खान ने इशू रेज कर लिया है, तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहने वाले हैं। और लोग काफ़ी बार कहते हैं कि देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, बस नेता नहीं मान रहे, लोग तो मिलने को तैयार हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ द केस। अगर ऐसा केस होता, अगर जेन्युइनली इंडिया के प्रति पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड ना होती तो इमरान खान इंडिया के बेसिस पर, कश्मीर के बेसिस पर इतनी राजनीति ना कर पाते। तो मुझे लगता नहीं है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इतना बड़ा ये रिस्क उठाएगी और इजराइल को एक्सेप्ट करेगी एज ए कंट्री। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इससे हमको एक क्लियर मैसेज दिखता है कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ट्रेड आने वाले कई सालों तक रिवाइव नहीं करने वाला, नो मैटर हु इज इन पावर। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कौन सा देश बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ऑफिशियली सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया यूएस का टोटल ट्रेड लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज। जी जनाब। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसको देखकर मुझे एक पोस्ट याद आया कि फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर पोस्ट किए जाते हैं। तो कल रात में ही एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप क्या एज ए पाकिस्तानी आप इसराइल को कबूल करोगे या नहीं, येस और नो में जवाब दो। तो ज़्यादातर जो आवाम थी या ज़्यादातर जो लोग थे, वो यूज़र्स जो थे, तो वो नो में रिप्लाई दे रहे थे। यानी कि मुझे लगता है कि आवाम के नज़दीक अगर पूछा जाए तो वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी पाकिस्तानी आवाम के नज़दीक। दूसरी बात पे यह आती हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या था, इसराइल को क्यों मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, क्या माजरा रहा, क्या कहानी रही। क्योंकि वो कह रहे हैं वीडियो में प्रशांत धवन कि ऐसे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई वॉर नहीं हुई उनके साथ, कोई जंग अजीम नहीं हुई हमारी उनके साथ। तो फिर ऐसे मसले मसाइल कैसे पैदा हो गए? असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत अरसे तक जो है ना कश्मीर को लेके, इसराइल को लेके सियासत होती रही है। हमारे यहाँ सियासत जो है वो मज़हबी सियासत ज़्यादा रही है और हमें बचपन से पढ़ाया गया है या हमें बचपन से स्कूलों से एक चीज़, आज की जो यंग जनरेशन है या आज के जो बुज़ुर्ग हैं, किसी ज़माने में ये भी स्कूल जाते थे, किसी ज़माने में ये भी ख़बरें देखते थे, किसी ज़माने में ये भी पीटीवी देखते थे, आज वो बड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया तो अब आम हुआ कि आप जब तक पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप पूरी दुनिया से लेन देन नहीं करेंगे, इसराइल की इस दुनिया में इस वक्त क्या अहमियत है वो तो आजकल सोशल मीडिया पे आम हुआ है। लेकिन ये है कि जो हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में, अखबारों के थ्रू, टीवी के थ्रू, हर तरह से किसी भी तरीके से, तो उसमें यही है कि दो हमारे दुश्मन हैं देश, इंडिया और इसराइल, यहूदी, अंग्रेज़, काफिर, ये वो है, फलाना ढिमकाना। तो ये है कि आज तक कुछ हमारे जहनों में छपा हो या न छपा हो, हमारे जहनों में दुश्मन ज़रूर छप गए हैं, एक नफ़रतें ज़रूर पैदा हो गई हैं, तो उसका असर आज तक है। एक चीज़ हमारे यहाँ कॉमन ये है कि अच्छा, फिर सियासी पार्टियाँ थीं, सियासी पार्टियों को भी ये एक मुद्दा मिलता था कश्मीर का या इसराइल का, इस पे बात होती थी कि मिसाल के तौर पे इमरान खान के बारे में किसी ज़माने में कहा जाता था ये इसराइल के यहूदियों का एजेंट है, ये इसराइली है, इसकी बीवी यहूदी है, यूँ है, वो कहते थे। अच्छा, अब इमरान खान बाहर हैं तो वो उनके बारे में कह रहे हैं कि अब वो इसराइल को तस्लीम करने लगा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक होता था जिसको लेके सियासत होती थी। अच्छा, फिर लोग जो हैं
अच्छा, लोगों ने भी फिर इस चीज़ को इस तरह समझा है कि अच्छा, अगर इसराइल को तस्लीम किया तो इसका मतलब है मुल्क ख़त्म हो जाएगा हमारा, हमारे मुल्क पे उनका कब्ज़ा हो जाएगा, हम उनके ग़ुलाम हो गए, हमने उनको तस्लीम कर लिया एज ए कंट्री, अब हमारी जो हुकूमत है जिसने तस्लीम किया है वो उनके आगे झुक गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तानी अवाम की नज़र में। अच्छा, मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा प्रूफ देना चाहूँगी कि क्या इंडिया इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या टर्की इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या यूएस नहीं करता है। तो मतलब ये जो इतने सारे कंट्रीज़ हैं और जो इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या ये सारे इसराइल के ग़ुलाम हो चुके हैं? ये बात जैसे आपको पता है या मुझे पता है या चंद कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता होगी जो इंटरनेशनल न्यूज़ पे नज़रें रखते हैं कि इस टर्की जो है वो इसराइल को तस्लीम करता है। बिल्कुल। कई पाकिस्तानियों को ये बात नहीं पता होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इंडिया को भी तस्लीम करता है। पाकिस्तान इंडिया को तस्लीम करता है, तो फिर इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है? ठीक है ना। और प्रशांत भाई ने कितनी खूबसूरत बात की कि इसराइल से हमारी आज तक कोई जंग हुई नहीं है, हमारे जहनों में जो बिठाया गया है वो आज तक हमारे साथ मौजूद है। और अब भी अगर कोई गवर्नमेंट ने स्टार्ट लिया इसराइल को तस्लीम करना, तो मैं कहता हूँ उनके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि इमरान खान तो वैसे ही इस्लामिक रियासत वाला जो मामला है उसी को उजागर करते हैं। इस्लामी टच दे दो ज़रा तकरीर में, तो अपना एब्सोल्युटली नॉट, और ये जो 2-3 स्लोगन मतलब थे, अपनी दुकान चमकाने का मौका 2-3 स्लोगन थे, वो तो ठंडे हो जाएंगे। ये एक नया स्लोगन बहुत बड़ा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि IMF जब कर्ज़ देगा तो लाजमी वो अपनी शराइत मनवाएगा, तो उसमें इसराइल को तस्लीम करना भी। यूएस कहने का मकसद ये है, यूएस तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो टूट गई है, जो बहुत वीक हो चुकी है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में साथ दूंगा, ठीक है, आगे आऊँगा। तो कहा ये जा रहा है इस वीडियो के थ्रू कि इसके अंदर जो जितना मैं समझी हूँ कि वो कहना चाहते थे कि वो इस बिहाफ पे अपनी शर्तें रखवाएंगे कि आप कुछ ना कुछ तो अपना फ़ायदा देखेंगे। जब वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो वो ये कहेंगे कि आपका जो बड़ा सा जो एक लोन है जो आप चाहते हो वो IMF से वो पास करवा देंगे, लेकिन फिर उसके बिहाफ पर उसके बदले में कह लें कि वो ये अपनी शर्त मनवाएंगे कि आप इसराइल को तस्लीम करो। वो यकीनन अपनी शराइत भी मनवाएंगे और यही शर्त होगी कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें। लेकिन सारी चीज़ों पे जो मेरी नज़र है और मैं जितना देख रही हूँ कि आवाम में तो एक जैसे फसाद बढ़ता जाएगा और इस गवर्नमेंट को बिल्कुल गिरा देंगे अगर वो ऐसा कुछ कदम उठाते हैं। जैसे वीडियो में कहा कि वो अभी भाप रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये बनता है कि मौजूदा गवर्नमेंट फंस गई है। अगर मानते हैं अमेरिका की और IMF की शराइत, पेट्रोल भी बढ़ाना एक शर्त है, पेट्रोल एक मरतबा बढ़ चुका है, मज़ीद 10-20-30 रुपये मज़ीद बढ़ेगा, सही, तो वो भी आवाम चिल्लाएगी। इसराइल की तरफ अगर जाते हैं वहाँ भी आवाम चिल्लाएगी। अगर नहीं करते ये दोनों चीज़ें तो लोन नहीं मिलता। तो ये वो गवर्नमेंट की हड्डी है जो गले में अटक चुकी है। एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है ये एक तरह से अज़ाब बनती जा रही है इनके लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हुई है और इमरान खान को मौका चाहिए। किसी भी किस्म की कोई भी इन्होंने ऐसी हरकत की उसकी तकरीरों में मज़ीद जोश आ जाएगा। तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। क्या होता है आने वाले वक्त में, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।